समृद्ध बनने की असीम शक्ति, इस किताब का चैप्टर 2 पार्ट 1 में आपका सबका स्वागत है। इसको पढ़ेंगे और जैसे मैं बताता हूँ बहुत ही यूजफुल है, पावरफुल है। जैसे आप इसको यूज करोगे तो आप देखोगे इसके प्रिंसिपल्स आपके जीवन बदलने में, आपको समृद्धि सफलता लाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ये पूरा जो वीडियो है अंत तक सुने। 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाला है जिससे आप ज़्यादा लाभ ले पाए। अध्याय 2, दौलत आपके चारों ओर है। बाइबल में कहा गया है पृथ्वी ईश्वर की अच्छाई से भरी हुई है। साल 33.5 आपके चारों ओर दौलत है तो बस इसलिए क्योंकि अदृश्य दैवी शक्ति हर जगह मौजूद है। यह हमारे चारों ओर की हवा जैसी है, इसकी कोई कमी नहीं है। हर मनुष्य जितनी सांस लेना चाहे ले सकता है, लेकिन इसके बावजूद अंतहीन हवा बाकी रहती है। आप इस दैवी उपस्थिति की तुलना समुद्र से कर सकते हैं। आप चाहे तो समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाले या फिर एक बोतल ही निकाले। समुद्र को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितना पानी निकाल रहे हैं। इसके बावजूद भी समुद्र में अथाह पानी बचा रहता है। इसलिए हम सिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में कि सब कुछ भरपूर है। आगे, यह दैवी उपस्थिति की असीमित जीवन है। यह दैविक उपस्थिति की असीमित जीवन है। इससे पृथक कोई जीवन नहीं है। यही उपस्थिति असीमित तत्व भी है। जिस प्रकार की आपके विचार और भावनाएं उसके पीछे का तत्व है। जो आप है, जो आपके पास है और जो आप करते हैं, ये 2 मुख्य बातें हैं दोस्तों। आपके विचार और भावना, और जो आप है और आपके पास है, अब जो करते हैं वही आपका जीवन बनाएगा। जब आप इस दैवी उपस्थिति के साथ चेतन रूप से एकरूप हो जाते हैं तो आप वंचना या अभाव के सभी तरह के एहसास से उबर जाते हैं, क्योंकि यह उपस्थिति जीवन से भरपूर है। यही वह जीवंत झरना है जिससे सारे वरदान प्रवाहित होते हैं और हर वस्तु की आपूर्ति होती है। उसके साथ एकरूप होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एकरूप होने वाला जो अफर्मेशन है आपको बार बार दोहराना है। मैं अंदर के असीमित भंडार ईश्वर के साथ एकरूप हूँ। चलिए आगे। जो व्यक्ति असीमित के साथ एकरूप हो जाता है और बड़ा सोचता है, उसके लिए समृद्धि और अवसर प्रचुरता में मौजूद है। असीमित प्रज्ञा उसके निर्देशों पर प्रतिक्रिया करेगी और सारी अच्छी वस्तुएं उसके आसपास ही प्रकट हो जाएंगी। परम पिता ने अपनी खुशी से आपको स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, आनंद और भौतिक वस्तुओं की संपन्नता का साम्राज्य दिया है। सब कुछ पर्याप्त है। स्पष्टता के साथ एहसास करें कि आपके भीतर असीमित सृजनात्मक शक्ति है। आप इस शक्ति के जरिए मनचाहा सृजन कर सकते हैं। आप इसका कितना आनंद लेते हैं और कितना अनुभव करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आप सारी चीजें असीमित स्रोत से ले रहे हैं, इसलिए आपको कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कहीं आप अपने हिस्से से ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। ध्यान रखें, असीमित भंडार कभी खत्म नहीं होता। यह अनंत है। यह कल, आज और हमेशा उतना ही रहता है। मनुष्य की बहुत बड़ी मूर्खता यह है कि वह यही नहीं पहचान पाता कि उसके भीतर कितनी सच्ची दौलत छिपी है, और वह अपने मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति के बजाय बाहरी वस्तुओं, संपत्तियों और परिस्थितियों को सच्ची दौलत मानने लगता है। याद रखें, आपको असीमित भंडार से कितना ग्रहण करना है इसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी वास्तविक दौलत यह पहचानने में निहित है कि प्रचुर धन संपत्ति का स्रोत आपके भीतर ही है। प्रचुर संपत्ति के बारे में सोचे, यानी बड़ा सोचे। इस बारे में खुले दिल और खुले मन से सोचे। इसके बाद आप देखेंगे कि सभी दिशाओं से अच्छी चीजें आपकी ओर आ रही है, जैसे धन दौलत और अमीरी की सूचक असंख्य अन्य चीजें।
सर्वशक्तिमान आपके भीतर ही है, इसलिए आपके पास प्रचुर शक्ति है। आपके पास अपार शांति, असीम आनंद और पूर्ण सद्भाव पाने की क्षमता है। हर व्यक्ति अपने मन में सफलता, विस्तार, सुधार, प्रगति और असंख्य और रचनात्मक के असंख्य विचार ला सकता है। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये विचार ला सकते हैं। सफलता, विस्तार, सुधार, प्रगति और रचनात्मक के असंख्य विचार, और विचार को प्रकृति प्रसाद देगी। इसके लिए तो आपको बस अपने भीतर निहित ईश्वर की असीम संपदा से जुड़ना भर है। सारी चीजें तैयार है, बशर्ते मनुष्य का मन तैयार हो। लोगों को काउंसलिंग करता हूँ तो मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। इस अनुभव के साथ ये ज्ञान मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। उसने अपने दिमाग में दौलत का बीज कैसे बोया, एक एग्जाम्पल दिया है। मेरे सामने एक व्यवसायी का पत्र है। उसमें उसने लिखा है कि बचपन से ही उसके दिमाग में यह धारणा घुस दी गई थी कि गरीबी एक सद्गुण है। वह जानता था कि उसके अवचेतन की यह गलत धारणा उसके निजी सुख और व्यावसायिक प्रगति में बाधा थी। बहरहाल, रविवार सुबह मेरे भाषणों की श्रृंखला सुनने के बाद उसने हर दिन यह कथन दोहराया। क्या दोहराया? करते हैं। ईश्वर की बुद्धिमत्ता, शक्ति और सृजनात्मक ऊर्जाएं मुझमें उसी तरह अभिव्यक्त होती है जिस तरह किसी पेड़ की शाखा पेड़ के जीवन का विस्तार होती है। मैं ईश्वर की संतान हूँ और मुझे ईश्वर की संपत्ति का सारा अधिकार है। उपभोग और वरदान विरासत में मिले हैं। मैं अपना मस्तिष्क ईश्वर पर केंद्रित करता हूँ और इस अदृश्य उपस्थिति के साथ एकरूप होने की अनुभूति करता हूँ। मैं असीमित तत्व और असीम आपूर्ति में विश्वास करता हूँ। मैं इसी क्षण में विश्वास करता हूँ तथा मानसिक रूप से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर मुझ पर अपनी दौलत की बारिश कर रहा है और मेरे जीवन में आनंद, प्रेरणा, नियामतें और संपत्ति ला रहा है। मैं अपने पिता के साथ एकरूप हूँ। उसकी रचनात्मक शक्ति मेरी है। उनकी बुद्धिमत्ता, शक्ति, प्रज्ञा और समझ मेरी भी बुद्धिमत्ता, शक्ति, प्रज्ञा और समझ है। असीमित प्रज्ञा हर संभव तरीके से मेरा मार्गदर्शन करती है और मेरी संपत्ति, सफलता तथा नेकी उसी की अभिव्यक्ति है। मैं दौलत, दैवीय दौलत के प्रति अपना दिलो दिमाग खोलता हूँ। ईश्वर और मनुष्य एक है। मेरे पिता और मैं एक है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है दोस्तों। अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो आप इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बना सकते हैं। ऊपर दी गई प्रार्थना बहुत ही सुंदर है, कारगर भी। यह आदमी हर दिन अपने ऑफिस में सच्चाई से भरे ये कथन 3-4 बार दोहराता रहा। परिणाम यह हुआ कि उसने 3 और स्टोर खोल दिए तथा इस व्यवसाय को संभालने के लिए 25 नए कर्मचारियों को नौकरी पर रख लिया। ये तथाकथित चमत्कार सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने दिमाग की दिशा बदल दी और समृद्धि की भावना विकसित कर ली। उसकी आर्थिक समस्या का कारण और समाधान। मेरे पड़ोस में रहने वाले लगभग 16 साल का एक लड़का मुझसे मिलने आया। उसने शिकायत की कि उसके पिता उसे कॉलेज पढ़ने नहीं भेज रहे हैं और उसका इंजीनियर बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसके पिता लगातार यही कह रहे थे, हमारे पास तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, हम अपने घर की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, नहीं निश्चित समय पर बैंक का कर्ज अदा कर पा रहे हैं, हमारे आमदनी में महीने का खर्च भी कभी पूरा नहीं हो पाता, इसलिए कॉलेज जाने के बारे में भूल जाओ। आप इस पिता के आर्थिक अभाव का कारण देख सकते हैं। उसका ध्यान हर वक्त अभाव, सीमा और सभी प्रकार की आर्थिक बंदिशों पर केंद्रित था। जाहिर है उसका अवचेतन मन उसके स्थायी विचारों की प्रकृति के अनुसार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया कर रहा था। अमीरी के बारे में सोचेंगे तो अमीर बनेंगे, गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीब बनेंगे। उसके विपरीत नजरिए ने चमत्कार किया। तो अभी वो क्या सोच रहा है? जब जोसेफ मर्फी ने उनको बताया तो सुनी। मैंने उस लड़की के पिता को समझाया कि उसे तो सिर्फ अमीर होने की भावना विकसित करनी है,
लगातार कल्पना करनी है कि उसके पास हर प्रकार की दौलत है। बात उसकी समझ में आ गई और सोने से पहले हर रात को उसने एक काल्पनिक तस्वीर देखी कि उसे अपने बेटे का एक पत्र मिला है जिसमें उसने लिखा है कि वो कॉलेज में आकर कितना खुश है। इस पत्र में उसने अपने पिता को उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद भी दिया जो उन्होंने उसके लिए की थी। यही नहीं, उस पिता ने मन ही मन प्रबल भावना के साथ दावा किया, ईश्वर मेरे लिए आपूर्ति का शाश्वत स्रोत है और हर पल मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। दिन में जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार उठते थे, जैसे मेरे पास पैसों की कमी है, क्या पता अपने बिलों का भुगतान कैसे कर पाऊंगा, मैं कंगाल हूँ आदि, तो वो कभी भी अपने दिमाग में इस वाक्य को पूरा नहीं होने देता था। जब भी नकारात्मक आए तो उसको पूरा नहीं होने देना है। नकारात्मकता को खारिज करने के लिए वो ये तुरंत ही संकल्प ले लेता था। क्या? सुनिए, ईश्वर मेरे लिए आपूर्ति का शाश्वत स्रोत है, हर पल मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। शुरुआत में तो उसे 1 घंटे में 30-40 बार ऐसा करना पड़ता था, लेकिन कुछ दिनों बाद पुराने नकारात्मक विचारों का आना तथा उनकी शक्ति खत्म हो गई और उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। दोस्तों, ये मैंने लिखा है, मैं उस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा अनुभव है, मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, उसमें मेरा अनुभव है। शुरुआत में जब आप यूज़ करते हो तो आपके नकारात्मक विचार आपको सताते हैं, और 1-1 घंटे में आप 30 बार, 40 बार, 50 बार बोलना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि विचार आपको सताएंगे नहीं। आगे क्या हुआ देखते हैं। कुछ समय बाद ही एक चमत्कार हुआ, उसकी लॉटरी लग गई और उसे बहुत सारा पैसा मिल गया। उससे उसने अपने सारे कर्ज पटा दिए तथा अपनी मानसिक शक्ति में उसका विश्वास और बढ़ गया। अब वो जान गया था कि उसका मस्तिष्क हर समय हर जगह उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। आज उसका बेटा अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और सच्ची दौलत की खोज लेकर दिल से कृतज्ञ है। एक बात तो तय है कि जब भी आर्थिक समस्याएं और आपातकालीन स्थितियां सामने आएंगी तो ये पिता पुत्र डर और चिंता के मारे कभी थरथर नहीं कांपेंगे। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है, इस चैप्टर के कुछ पार्ट आपको रोज मिले, जिसको आप रोज सुने और आप इसको जीवन में उतारें। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जब नया जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास आए। फिर मिलते हैं, रोज बना रहा हूँ तो रोज एक में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।